हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हर्निएटेड डिस्क के बारे में, जिसको स्लिपेड डिस्क, रप्चर्ड डिस्क या फिर डिस्क प्रोलेप्स, उसके अलावा देखें तो स्पाइनल डिस्क हर्निएशन या और आईवीडीपी इंटरवर्टेबल डिस्क प्रोलेप्स भी बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या रहता है कि हमारी जो स्पाइन है, मेरुदंड है, उसकी जो मोटी हड्डी होती है जिसको बोलते हैं कशेरुका वर्टेब्रा, तो उसके बीच में दो वर्टेब्रा के बीच में ऐसी डिस्क होती है और उस डिस्क में जो बीच का भाग होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, जो कि यहाँ पे सॉफ्ट होता है, जेली जैसा सॉफ्ट होता है। और उसका बाहरी हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं एन्युलस फाइब्रोसस, जो कि टफ होता है। तो यहाँ पे स्लिप डिस्क या फिर हर्निएटेड डिस्क में क्या रहता है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस वाला भाग है वो यहाँ पे एन्युलस फाइब्रोसस जो टफ भाग है उससे ऐसे बाहर निकलता है, तो इसको बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क या फिर स्पाइनल डिस्क हर्निएशन। ऐसे हर्निएट हुआ जो भाग है वो यहाँ पे जो स्पाइनल नर्व्स होती है, नसें होती है, उनके ऊपर ऐसे इरिटेट करता है, उनके ऊपर ऐसे कंप्रेशन करता है और उसकी वजह से वो जो नस है वो जिस भी एरिया को सप्लाई करता है तो वहाँ पे दर्द देखने को मिलता है, उसकी कमजोरी, उसकी मांसपेशियों की कमजोरी देखने को मिलती है, वहाँ की मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। तो ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे जो स्लिप डिस्क है वो यहाँ पे किस एरिया को, किस नसों को इन्वॉल्व करता है, उस हिसाब से उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। हमारे शरीर में यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स होती है वो 31 पैर होती है, जहाँ पे सर्वाइकल जो होती है वो 8 नसें होती है, देन थोरेसिक है वो 12 नसें, लंबर है 5, देन सैक्रल है 5 और कॉसिजियल होती है वो 1 नस होती है। तो यहाँ पे जो सर्वाइकल एरिया वाले हिस्से में ऐसी हर्निएशन बन जाती है, तो उसकी वजह से जो ऊपर के भाग का एरिया है, मतलब कि सर्वाइकल रीजन है, गर्दन वाला हिस्सा है, वहाँ पे दर्द देखने को मिलता है। उसकी वजह से हाथों में दर्द देखने को मिलता है, कंधों में दर्द देखने को मिलता है, वहाँ पे जलन जैसा महसूस होना, देन झुनझुनाहट जैसा महसूस होना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके अलावा देखें तो अगर वो थोरेसिक नसें होती है उनके ऊपर ऐसे ऐसा जो हर्निएशन है वो कंप्रेस करता है, ऐसे दबाव डालता है, तो उसकी वजह से जो मिडल बैक का एरिया है वहाँ पे दर्द देखने को मिलता है, मतलब कि थोरेसिक रीजन के ऊपर दर्द देखने को मिलता है। यहाँ पे जो दर्द है वो यहाँ पे रिबकेज है, पसलियाँ है, वहाँ पे दर्द होना। आगे यहाँ पे साइटिका नस होती है, उसके ऊपर या फिर उसकी जो ब्रांचेस रहती है उनके ऊपर ऐसे कंप्रेशन देता है, तो उसकी वजह से साइटिका देखने को मिलता है। जहाँ पे जो साइटिका है उसमें क्या रहता है कि जो नसें हैं यहाँ पे लोअर लंबर, मतलब कि नीचे वाली हिस्से में L4 जो चौथी लंबर नस है, देन 5वीं लंबर नस है, देन सैक्रल जो होती है S1, S2, S3, तो इन नसों के ऊपर ऐसे कंप्रेशन की वजह से साइटिका देखने को मिलता है। साइटिका का जो दर्द है वो यहाँ पे लोअर बैक के थ्रू जो हिप है, देन बटक का एरिया है, देन हमारे लेग के नीचे की तरह ऐसे बढ़ता है, जो साइटिका नस का जो साइटिका नर्व है उसके पाथ में, और ये एक ही तरफ देखने को मिलता है, हमारी बॉडी में एक ही तरफ देखने को मिलता है। ऐसे यहाँ पे जो हर्निएटेड डिस्क है इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, वो किस नस के ऊपर कंप्रेशन देता है उस हिसाब से उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके अलावा देखें तो लोअर बैक ज़्यादातर प्रभावित होता है यहाँ पे, और इसमें लक्षण में देखें आगे तो पीठ दर्द है, गर्दन में दर्द है, देन पेशाब की जो क्रिया है उसमें कंट्रोल न रहना, ब्लीडर कंट्रोल नहीं रहता, देन यहाँ पे जेनिटल एरिया है वो शून्य पड़ जाता है, देन पैरों की, हाथों की झुनझुनाहट महसूस होना, ऐसे सुई चुभने जैसा महसूस होना, देन हाथ पैर में दर्द देखने को मिलता है, मांसपेशियों की कमजोरी देखने को मिलता है, कंधों की हड्डी में दर्द होना, झुनझुनाहट महसूस होना, जलन जैसा महसूस होना, और वो जलन है वो ऐसे हाथों की उंगलियों तक भी जाना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे हर्निएटेड डिस्क की कंडीशन में। अब बात करते हैं यहाँ पे हर्निएटेड डिस्क के कौन कौन से कारण रह सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सीडेंट है, जहाँ पे कार एक्सीडेंट या फिर किसी चोट की वजह से यहाँ पे स्पाइनल नस है वो ऐसे दब जाती है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो ऐसे बाहर निकलता है। उम्र के चलते यहाँ पे जो बीच का हिस्सा होता है, डिस्क है वो ऐसे घिस जाती है, तो उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। देन मोटापा की वजह से यहाँ पे उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो उसकी वजह से रह सकता है। देन हैवी वेट लिफ्टिंग करने की वजह से भी देखने को मिलता है। स्मोकिंग है वो रिस्क फैक्टर रह सकता है। देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे हर्निएटेड डिस्क का रिस्क रह सकता है। पे हर्निएटेड डिस्क की कंडीशन को कैसे पता करते हैं, तो इसमें एक्सरे करवा सकते हो, देन माइलोग्राम करवा सकते हो, देन सिटी स्कैन है, MRI है, देन EMG इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी करवा सकते हो, देन नर्व कंडक्शन स्टडी, तो ये सभी यहाँ पे करवा सकते हैं। यहाँ पे हर्निएटेड डिस्क की कंडीशन है उसको देखने के लिए। आगे यहाँ पे नर्व कंप्रेशन को देखने के लिए, जहाँ पर साइटिका नस है तो उसका कंप्रेशन है कि नहीं उसको देखने के लिए SLR टेस्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट।
बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो दर्द रहता है उसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना रहता है, मतलब कि दर्द को कम करे वैसी दवाई ले सकते हैं, देन स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं, आइस थेरापी है, देन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जेंटल मसाज है, तो ये सभी करवा सकते हैं। आगे यहाँ पे सर्जिकल ऑप्शन भी रहते हैं जहाँ पे लेमिनेक्टॉमी। तो लेमिनेक्टॉमी में क्या रहता है कि जो हमारी वर्टेब्रा होती है उसका ये वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं लेमिना। तो यहाँ पे इस लेमिना के हिस्से को निकाल देते हैं और जिसकी वजह से जो नस है उसका कंप्रेशन कम होता है, तो ये भी करवा सकते हैं। देन यहाँ पे फोरामिनोटॉमी करवा सकते हैं जहाँ पे क्या रहता है कि कुछ हड्डी का हिस्सा है उसको काट के ऐसे सेव करके जो नर्व रूट है उसको ओपन करते हैं। देन यहाँ पे डाइसेक्टॉमी जो आता है, डैमेजेड हिस्सा है जो हर्निएटेड डिस्क का हिस्सा है, जहाँ पे डैमेज पोर्शन है उसको सर्जिकली निकाल देना, तो इसको बोलते हैं डाइसेक्टॉमी। आगे यहाँ पे होता है स्पाइनल फ्यूज़न। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो दो वर्टेब्रा है उनको ऐसे एक दूसरे में फ्यूज़ कर देते हैं, उनको ऐसे एक दूसरे में जोड़ देते हैं। तो ये था यहाँ पे हर्निएटेड डिस्क के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।